हेलो बच्चों, आपके सामने आज बहुत ही शानदार प्रस्तुति होगी। हम आज की जो प्रस्तुति देंगे सरस्वती माता जी की जय बोलकर देंगे। ध्यान रखना, आज जो शिक्षा है मैं ये चाहूंगा कि 100% आप सीख पाए, 100% आप समझ पाए, 100% आपके दिमाग में बैठ पाए। ध्यान रखना, बोले सरस्वती मैया की जय। ध्यान रखना, आज हम पढ़ने वाले केशिका। क्या पढ़ने वाले हैं? केशिका। केशिका को ध्यान रखना, इसे कैपिलरी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और कैपिलरी ट्यूब होता है जिसे अपन नली बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब इसे इंग्लिश में बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं अपन। और ये है केशिकत्व नली। यदि हम बातें करें आपसे ही तो बातें कर पाएंगे, और किससे कर पाएंगे? भगवान की असीम कृपा है कि हम तुम्हें पढ़ा पा रहे, तुम हमसे पढ़ पा रहे। केशिक तत्व का मतलब होता है आकर्षण। यदि हम इसका अर्थ देखें तो क्या होता है मेरे भाई, मेरे बहन, जैसे भाई और बहनों का जो संबंध है, जैसे रक्षाबंधन पे अभी देखा हुआ आपने, आकर्षण होना। जैसे हमारा आकर्षण हमारे बाप के प्रति होता है, बाप के प्रति, जैसे हम अपने पिताजी बोलते हैं, महतारी जैसे हमारी माता बोलते हैं, आकर्षण होता है। उस आकर्षण को ध्यान रखना। आकर्षण को क्या बोलते हैं? एक खिंचाव, अपनी ओर खिंचाव होता है। एक कण दूसरे कण को गीला करता है, गीला तीसरा कण करता है, चौथा कण करता है। इसी गुण को कहते हैं केशिका। जैसे आपने दिया देखा होगा, नीचे तेल होता है पर दिया जलता है। एक कण दूसरे की ओर आकर्षित होता है, ध्यान रखना। पर इसी आकर्षण को बोलते हैं अपन केशिकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। और केशिकत्व नली जो है उसमें लगी हुई होती है। नली जिसमें लगी होती है उसे केशिकत्व नली बोलते हैं। आपने देखा होगा, जब आप गन्ना का जूस पीते हो गर्मियों के दिनों में, तो एक नली लेते हो, इस इंग्लिश में आप स्ट्रॉबेरी बोलते हो, है ना। अपन तो गांव देहाती वाली नली बोली, समझे? अपन गांव वाले से नली बोलते हैं और नली के द्वारा अपन पीते हैं। वो वही चीज है, केशिकत्व का काम करती रहता है। अपन मुंह से हवा खींचते हैं और गन्ना का जूस मुंह में आता है। अब देखें, यदि यहाँ पर केशिकत्व, मैंने क्या बताया कि यह है आकर्षण। दुनिया में जहां पर भी आकर्षण हो वहां केशिकत्व लगता है। ध्यान रखना, यदि द्रव अवस्था में बात करो तो ये है कैपिलरी ट्यूब है। ये जहां पर भी नली के द्वारा यदि हम वैक्यूम को शून्य कर दें और उसके द्वारा यदि जल को खींच ले वहां से, तो उसे बोलते हैं केशिकत्व नली। समझी? जैसे आपने देखा होगा नहरों में हमारे भाई लोग पानी देने के लिए खेत को, वहां केशिकत्व जैसे नली रखते हैं, आपको पता है। साइफन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? साइफन। साइफन के द्वारा पानी देते हैं। साइफन, सांप का फन नहीं है बेटा, ये साइफन है। ध्यान रखना, क्या है? साइफन। जैसे आपने नहर पर रखा, ध्यान रखना, और नहर से पानी आता है पाइपों के द्वारा आपकी खेत में, उसे बोलते हैं साइफन। यदि हम कैपिलरी की बातें करें, केशिकत्व की बातें करें, तो वो महान व्यक्ति जिन्होंने सिद्धांत दिया, ध्यान रखना, वो महान व्यक्ति बोहम, जिसने केशिकत्व का सिद्धांत दिया। सिद्धांत कौन ने दिया है यहाँ पर? यदि हम सिद्धांत की बातें करें, यदि हम प्यार से सिद्धांत की बातें करें, तो बोहम ने दिया। और कौन सी सन में दिया? 1809 में। ध्यान रखना, 1809 में दिया। समझ गए? कब दिया? 1809 में दिया। और इन्होंने बताया, बोहम भाई साहब ने बताया। बोहम बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे। बोहम ने बताया भैया कि पाइप, यदि हम पाइप की बातें करें, जितना भी मोटा होगा पाइप, यदि पाइप मोटा है तो पानी कम प्रेशर से जाता है या कम चढ़ता है उस पर।
यदि पाइप मान लो पतला है, कैसा है, टिंटिन मनिया है, टिंटिन मनिया समझते हो, मान लो टिंटिन मनिया बिल्कुल पतला सा है तो उसमें पानी बहुत प्रेशर से जाता है। आपने देखा होगा यदि हम जो गाड़ी धुलवाते हैं, है ना, तो पाइप बिल्कुल ही पतला होता है, जिससे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारी गाड़ी में जो कीचड़ वगैरह लगा होता है, मड जो लगा होता है, वो अलग हो जाता है, वो अपनी दुनिया को छोड़कर अलग हो जाता है, ध्यान रखें, जिससे हमारी गाड़ी साफ सुथरी दिखने लगती है और अच्छी दिखने लगती है। फिर भैया जी ससुराल जाते हैं गाड़ी साफ करके, ध्यान रखें, गाड़ी साफ करके कहाँ जाते हैं? ससुराल, ध्यान रखें। ये मोटा यदि पाइप है तो पानी का प्रेशर कम रहेगा, यदि पतला पाइप है तो पानी का प्रेशर ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। ये बताया बोहम भैया ने। कौन ने बताया? बोहम भैया। समझे समझे? यदि हम यहाँ पर केसी तत्व की बातें करें, किसकी बातें करें? केसी तत्व की बातें करें, कैपिलरी की बातें करें, ध्यान रखना। तो आपको मैंने बताया ये आकर्षण करता है, क्या करता है? आकर्षण, आकर्षण करता है। यदि हम यहाँ पर केशिकत्व नली की बातें करें, केशिकत्व नली की बातें करें, यदि हम बातें करें, बड़े प्यार से हम बातें कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। केशिकत्व नली की बातें करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना आप लोग चिकित्सा काम में भी आती है। इसमें आती है काम यदि उपयोग में हम देखें तो ये चिकित्सा में भी उपयोग आती है। इसमें आती है चिकित्सा, इसमें आती है चिकित्सा। या फिर किसी द्रव्य को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, समझे? छोटे 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 द्रव्य के कण को यदि मान लो एक जगह से हमें दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से एक जगह लाना है, तो केशिकत्व नली का उपयोग करते हैं। किससे करते हैं? केशिकत्व नली का उपयोग करते हैं। केशिकत्व किससे करते हैं? नली का उपयोग, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया? केशिकत्व का अर्थ होता है आकर्षण, एक दूसरे को खींचना, ध्यान रखना, आकर्षित करना। और मैंने आपको बताया कैपिलरी जो ट्यूब है उसका चिकित्सा में उपयोग करते हैं, द्रव्य में भी उपयोग करते हैं। केशिकत्व, ध्यान रखना, नली है। क्या है? केशिकत्व आपकी नली है। यदि हम आगे बातें करें, मान लो हम दो बर्तन लेते हैं हमारे घर में, हालांकि घर में दो ही बर्तन है, दो ही बर्तन लेंगे। आजा रे ओ बर्तन लेके आजा। देखो यार, ये बर्तन लेकर आया अपना दोस्त, अपना यार, अपना भाई, समझी? ये मान लो दो बर्तन लेके आया, हालांकि उसकी शादी नहीं हुई है, ये वो उसके खुद के हैं, दहेज की नहीं है, ये खुद के बर्तन हैं उसके। अब ये बर्तन में अपन जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? इसमें अपन भर देते हैं जल, मम भर देते हैं, मम, मिनरल वाटर, H2O। क्या है? H2O जिसे हम बोलते हैं जल, H2O जिसे हम क्या बोलते हैं? जल। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं जल। और एक बर्तन में हम भर देते हैं पारा। तुझे याद न मेरी आई, चलो आजा, देखो पारा, ये पारा, समझे? समझे? ये है पारा। यदि हम इसकी बातें करें, इसमें हमने भर दिया है पारे को। देखना दोनों का जलवा क्या है, तेरा ही जलवा होगा यार। अब देखो, मान लो हम इसमें भी पाइप लगा देते हैं। ये अपन ने लगा दिया पाइप भैया। क्या लगा दिया? पाइप लगा दिया अपन। घंटी सुनाई दे रही होगी आपको, भगवान जी के यहाँ पर बज रही, सरस्वती माता जी के यहाँ पर टन 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 सुनाई दे रही। सरस्वती जी माँ से निबंधना चल रही है कि हमें माँ इतना ज्ञान दे कि हम बहुत अच्छा पढ़ पाएं
और हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल पाए। अब देखो ये है जल, जल है ना यहां पर, इनमें शासनजक बल और आसंजक बल भी लगता है। हालांकि इस वीडियो के बाद शासनजक बल और आसंजक बल की वीडियो ही आएगी आपके पास। अब यहाँ पर देखो ये जो जल है ना ऐसा चढ़ने की कोशिश करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये देख रहे हो आप लोग, जल ऐसा चढ़ने की कोशिश करता है, समझे नहीं समझे। अब इसमें आकृति बन जाती ऐसी, कैसी बन जाती ऐसी, ये देखो साइड से ऊपर रहता है। वो पूछता है एग्जामिनर कि जल में कैसी आकृति बनती है, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसी आकृति, जल में आकृति बनेगी ऐसी, समझ रहे हो, आकृति बनती है ऐसी। अब देखो यहीं पे यदि हम पारे की बात करें, ध्यान रखें, पारे में बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। पारे में ये देखो ये नीचे आएगी ऐसी, ये नीचे ही रहेगी, ध्यान रखना, तो ये नीचे रहेगी ऐसे ऐसे ऐसी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसी बनी है, यहाँ पर ऐसी बनती है, समझी, यहाँ पर आकर्षित नहीं करती। अभी मैं शासनजक बल और आसंजक बल आपको जब बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। शासनजक मतलब अपने ही गुण, अपनी ही जाति, अपने ही जैसे द्रव्य को आकर्षित करता। शासनजक मतलब दो अलग अलग द्रव्य को आकर्षित करने गुण को बोलते हैं शासनजक। शासनजक बल एक ही बल, एक ही द्रव्य को, और आसंजक बल अलग अलग द्रव्य को, ध्यान रखें। यदि मान लो पानी ही पानी को आकर्षित कर रहा है तो वहां शासनजक बल लग रहा है, और पानी यदि कांच को, या पानी मान लो पारे को या पारा कांच को, तो ध्यान रखना जब दो द्रव्य अलग अलग हो जाए उससे बोलते हैं आसंजक बल। यदि हालांकि इस वीडियो के बाद अपन वही देखेंगे बेटा लाल। यहाँ पर है पारा, पारे की आकृति अवधि अपन देख लें, यहाँ पर ऐसी बनती, देखो ये एग्जाम में आता है। आकृति देख लेना बेटा अच्छे से, आकृति, कृति ध्यान रखो, कृति नाम होता है। यहाँ पर हम बताए ये जल की आकृति, किसकी है, ये जल की है ये। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये पारे की है बेटा, जिसे हम पारा बोल सकते हैं, समझे नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बातें करें आपसे, केजी तत्व नली जितनी पतली होगी उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। यदि देखो यहाँ पर, यदि हम केसी तत्व की नली, नली ध्यान रखना जितनी पतली होगी, जितनी पतली होगी उतना ऊपर पानी चढ़ेगा। जितनी मोटी होगी ध्यान रखना पानी कम चढ़ेगा उस पर, और इसमें प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। पतली नली में ध्यान रखना प्रेशर ज्यादा रहेगा। यदि अब हम इसकी बातें करें, मान लो ये है अपना बर्तन, आपको पता है इसे बीकर बोलते हैं, ये है अपना बर्तन भर का। अब यहाँ पर मान लो ये नली है, ये नली की त्रिज्या, यदि इसकी बातें करें तो इसमें आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या पे डिपेंड करता है, जितनी कम त्रिज्या उतनी पतली नली, और जितनी पतली नली उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। तुम देखना कभी भी जिंदगी में टिंटर मनिया जिसको तुम गबला समझते हो ना, तो उसमें ताकत ज्यादा होगी, वो ढिसुम ढिसुम करके तुम्हें हरा देगा, ये मत समझना। ऐसे ही पाइप है, ध्यान रखना जितना पतला पाइप उतना प्रेशर ज्यादा, ध्यान रखना। जितना मोटा पाइप उतना प्रेशर कम, ध्यान रखना। जितना पतला है उतना ऊपर तक चढ़ पाएगा, जितना मोटा है उतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। देखो कोई टिंटर में तुम पेड़ पे चढ़ाने के लिए जाते हो, टन 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 ऊपर टंग जाता है पेड़ पर, और तुम मोटे ताजे ले जाओ, वो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाए। और मान लो चढ़ भी गया तो पेड़ की डाल उसे नीचे ले आई, गिर जाएगा, ध्यान रखना। और कितना मस्त करता आपको पता ही है। यदि यहाँ पर देखो, फिर डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव पर, इस पे करता है पृष्ठ तनाव, ध्यान रखना। पृष्ठ तनाव, इसको त्रिज्या को दर्शाते हैं, आर से पृष्ठ तनाव को दर्शाते हैं टी से, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा लिखो सीक्वेंस, इसको लिखो त्रिज्या,
त्रिज्या को दर्शाते हैं अपन आर से बेटा। कैसे दर्शाते हैं? आर से। द्रव्य घनत्व ध्यान रखना, अरे हम बातें करें यहाँ पर द्रव्य घनत्व, जिसे डेंसिटी बोलते हैं, और डेंसिटी को हम डी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। यदि हम गहराई की बातें करें यहाँ पर, गहराई की बातें करें यहाँ पर, तो एच से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? एच से। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? इतना समझ में आया? अब देखो, यदि हम इससे आगे चले, यदि हम बातें करें इसके फॉर्मूले की, तो ध्यान रखना फॉर्मूले की यदि हम बातें करें 2t cos थीटा, ध्यान रखना क्या है? 2t cos थीटा अपॉन आर डी जी, यहां पर हो जाएगा आर डी और ये जी। अब देखो, यदि यहां पर थीटा की वैल्यू, थीटा का मान यदि हम शून्य कर दें, क्या कर दें? हालांकि हम डॉक्टर नहीं है बट कर सकते हैं। यदि शुद्ध जल में यदि हम थीटा का मान शून्य मान लें, क्या मान? यदि हम शुद्ध जल में थीटा का मान क्या मान लें? शून्य मान लें। ध्यान रखना, समझ गए? यदि हम यहाँ पर और आगे देखें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हैं। यहाँ पर यदि पारा का मान देखना, अलग अलग कंडीशन है। पारा का मान कितना होना चाहिए? 135, ठीक है। यदि हम यहाँ पर और बातें करें यहाँ पर कि यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 है, समझ गए? cos थीटा बराबर 1, फिर एक कंडीशन और है, समझे नहीं समझे? यहाँ पारे का मान, यहाँ पर cos थीटा 135 बराबर है, हम मान लें cos थीटा 135 डिग्री, ये माइनस में ध्यान रखने से क्या आ जाएगा? 0.7। समझ गए? यहाँ पर ये सारी कंडीशनें हैं। इसके बाद यदि मान लो ये दर्शा रहा है पारे का मान एक्चुअली ऋणात्मक आ रहा है, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर पारे का मान मान लो ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है? ऋणात्मक, ध्यान रखना। तो ये बतलाता है कि पारा नीचे गिर रहा है, ध्यान रखना। पारा कहाँ गिर रहा है? नीचे। यहाँ पर पारा कैसा आ जाएगा? नीचे, नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर यदि पारे का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक आप समझते हो, मतलब कमी है। यहाँ पर जैसे ही कमी आएगी पारे का मान क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस आता तो पारे का मान क्या हो जाता? ऊपर चला जाता, ध्यान रखना। कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। अब देखो, हम देखेंगे केसी कद्म के उदाहरण देखेंगे। अब देखो केसी कद्म के उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे, कैपिलरी ऑफ एग्जाम्पल, ध्यान रखना। समझ गए? यदि हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लें बहुत ही शानदार तरीके से, तब आप देखना यहाँ पर बहुत शानदार मजा है। आपने लालटेन देखी होगी, लालटेन। कौन सी टेन है ये? लालटेन। लालटेन नहीं है बेटा, ये लालटेन जो आप जब बचपन में थे ना छोटे छोटे, जैसे उपयोग ज्यादा हुआ करता था। अब तो 2024 चल रहा है, अब तो बिजली आ गई है, बहुत तेज कड़कती है, तुम्हें पता है, गिर भी जाती है कभी कभी बिजली। यहाँ पर लालटेन है भैया। कौन सी टेन है ये? लालटेन है बेटा, लाल। दिया बाती देखा होगा आपने, दिया बत्ती क्या देखी होगी आपने? दिया बत्ती देखी होगी, ध्यान रखना। लैंप देखा होगा, लैंप। मैंने अभी बताया केसी तत्व का मतलब ही होता है आकर्षण करना। एक कण दूसरे कण को खींचता है तभी तो आकर्षण होता है, समझे नहीं समझे? तो इन सब सिद्धांत, जैसे लालटेन जलता है, दिया बाती जलती है, लैंप जलता है,
ये केशिकत्व के कण के द्वारा ही करते हैं। ध्यान रखें, एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, जो अपनी ओर आता है, अपनी ओर चला आता है, ध्यान रखना, खिंचा आता है, ध्यान रखना, उसी को बोलते हैं केशिकत्व। क्या बोलते हैं? केशिकत्व। यदि हम बातें करें दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पर, तो आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ और पौधे, इनमें भी सांस चलती है, आपको पता है। केशिकत्व के द्वारा ही, ध्यान रखना, यहां पर तना, शाखा, पुष्प, समझे समझे, पत्तियों, इन तक जो जल पहुंचता केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है। पेड़ पौधों में तना, शाखा, पुष्प, पत्तियां, फल तक जो जल पहुंचता है, फल तक जो जल पहुंचता है, वो केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है। यदि अब तुमसे कोई पूछ ले कि तना तक किसके द्वारा पहुंचता है जल, तो केशिकत्व के कारण, शाखा में केशिकत्व के कारण, पुष्प में केशिकत्व के कारण, पत्तियों में केशिकत्व, फल किसके कारण? केशिकत्व के कारण पहुंचता है। समझे नहीं समझे? यदि हम आगे देखें, भगवान की असीम कृपा से आगे देख पाएंगे तो बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको। किसान लोगों को देखा होगा आपने, फार्मर को देखा होगा, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही चीजें लगा देते हैं खेतों में, और फिर भी जब दाम कम मिलता है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मेहनत ज्यादा है किसानों की, बहुत ज्यादा मेहनत है ना। जब हम यदि किसान की बात करें, फार्मर की बात करें, किसान बेचारा धूप में अपनी फसल पकाता है, ध्यान रखना, और ये जब जल गिरता है ना, मम गिरता है, पानी गिरता है, तो बखरनी करता है, बखरनी करता है। पता बखरनी क्यों करता है? अपने खेत को जोतता क्यों है? खेत को जोतता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो होती है, मड होती है, उसमें केशिकत्व नली बन जाती है। तो केशिकत्व नली से पानी क्या होता है? नीचे उतर जाता है जल्दी से। तो केशिकत्व नली को तोड़ने के लिए बखरनी करता है, ध्यान रखना, जिससे नमी बनी रहे, केशिकत्व के द्वारा पानी नीचे ना उतरे, मड में, धरती में ना उतरे, नीचे ना उतरे जल्दी से। तो इसीलिए किसान मेहनत करता है और अपने ट्रैक्टर से, बैल बखर से, जो भी उसके पास सुविधाएं हैं, उससे वो बखरता है, जिससे कि जो नमी है वो नीचे ना बैठे। समझ पा रहे हैं? जिससे उसकी नमी नीचे ना बैठे। अपन ने क्या देखा यहाँ पर? लालटेन, दिया बत्ती, लैंप देखा, पेड़ पौधों में तना, शाखा, पुष्प, पत्तियां, फल, जो हम खा पाते हैं, फल यदि केशिकत्व तो नहीं होता तो हम कहाँ खा पाते? लाइट चली जाती तो हम रह कहाँ पाते? तुम बिन कहीं रह क्या करें? अब लाइट चली जाए तो उसके बिन रह नहीं सकते। रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। अब देखो, यदि हम आगे देखें, यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर सुना होगा आपने, चौथा उधर ब्लॉटिंग, ये पेपर में भी आया था ब्लॉटिंग पेपर। ये केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण इसमें छोटे 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 छोटे, ध्यान रखें, छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छोटे और छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसके द्वारा ये पानी को सोख लेता है। छिद्र के द्वारा पानी को सोख लेता है, सोख लेता है। समझ गए? जो आपने स्याही देखी होगी, आपने समझे नहीं समझे? यदि हम देखें कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह देखिए तो मनुष्यों के द्वारा लगाए गए, उसे बोलते कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कृत्रिम उपग्रह की बात ही कर रहे हैं हम यहाँ पर। कृत्रिम उपग्रह के अंदर मान लो कृत्रिम उपग्रह, कौन सा उपग्रह है ये?
कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो मनुष्यों ने लगाए हैं उपग्रह, यदि यहाँ पर भारहीनता की अवस्था हो, भारहीनता समझते हो, जिसमें कोई भार ही ना हो, भारहीनता की अवस्था की क्या हो, अवस्था, भारहीनता की क्या हो, अवस्था हो, इस कंडीशन में मान, ध्यान रखो, यदि यहां पर मान लो ये लगा है कृत्रिम उपग्रह, ये अपना जल भर दिया, समझ गए, क्या भर दिया अम्मा, इसके ऊपर नल है, यहां पर है प्रभारी भार, प्रभावी, प्रभाजी नहीं, भौजी वाला भाभी नहीं है, प्रभावी भार, यदि मान लो यहाँ पर प्रभावी भार शून्य कर दें, क्या करते हैं, शून्य कर दें, क्या करते हैं, शून्य कर दें, ध्यान करें। तो नली कितनी भी बड़ी हो, नली कितनी भी बड़ी हो, आपके गांव तक हो, आपके मोहल्ले तक हो, आपके घर तक हो, तब भी पानी पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ध्यान रखना, समझे नहीं समझे, मैंने क्या बताया, कृत्रिम उपग्रह में यदि मान लो भारहीनता की अवस्था है, तो यदि मान लो कोई बीकर में कोई नली लगी हुई है और मान लो प्रभावी भार शून्य कर दें, तो इस कंडीशन में पानी कितना भी ऊपर चढ़ जाएगा, ध्यान रखना, कितना भी ऊपर हो पानी चढ़ जाएगा, तो आपके घर तक आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे आगे की वीडियो अभी अपन देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।